मुझसे समझदार कौन। सुनिए ये मजेदार कहानी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हर समझदार को समझने दो कि उससे बड़ा समझदार इस दुनिया में नहीं है और यही सबसे बड़ी समझदारी है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। आपका भी मन चकरा गया होगा इतनी मजेदार बात सुनकर। दोस्तों, कभी कभी हर व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझता है। उसे लगता है कि मेरे से बढ़िया और मेरे से ऊंची बात तो कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। बहुत समय पुरानी बात है, अकबर के दरबार में यही बात चल रही थी। अकबर के मन में ना जाने क्या फितूर चढ़ा और उन्होंने कहा कि भाई आज मैं उस व्यक्ति को सबसे बड़ा इनाम दूंगा जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल कर दिखाएगा। अब सब लोग हैरान कि भाई क्या झूठ बोले। अब सब लोग धीरे धीरे आने लगे। सबको मन में लालच था कि हमें कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। तो पहला दरबारी आकर बोला कि महाराज, आपको विश्वास नहीं होगा कि कल रात मैंने चांद को अपने हाथों से पकड़ लिया और उस चांद को अपना सिरहाना बनाकर मैं बड़ी चैन की नींद सोया और सवेरे उठकर मैंने चांद को वापस दोबारा उसी जगह पर रख दिया। सब लोग उसकी बात को सुनकर जोर जोर कर हंसने लगे। अकबर के चेहरे पर भी हंसी आ गई। उन्होंने कहा, बात तो बहुत मजेदार है और झूठ भी है, लेकिन इतना मजेदार झूठ नहीं है। दूसरा दरबारी तुरंत उठा। उसने कहा, महाराज, मेरे झूठ को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा, क्या? उसने कहा, महाराज, कल रात को तो हद हो गया। मैं कहीं से आ रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि दूध की नदी बह रही है और वो दूध की नदी सच में दूध की ही नदी थी। वहां पर कुछ और नहीं था। लेकिन उस दूध की नदी के अंदर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वहां पर मैंने उसके अंदर तैरते हुए रसगुल्ले देखे और वो रसगुल्ले मलाई के रसगुल्ले थे और उनको खाकर मेरा जीवन आनंदित हो गया। सब लोग उसकी बात को सुनकर ठहाके मार मार कर हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह भी अद्भुत बात है। पर राजा बोले कि भाई झूठ तो है, लेकिन उतना मजेदार झूठ भी नहीं है। अब तीसरा व्यक्ति उठा। तीसरा व्यक्ति बोला कि महाराज, मेरे साथ तो हद ही हो गई। महाराज ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, महाराज, कल मैं जा रहा था और जाते जाते मैं ऐसे रास्ते पर पहुंचा, वो रास्ता उड़कर धीरे धीरे मुझे ऊपर बादलों के पास ले गया और फिर मैंने क्या देखा, मैं बादलों के ऊपर आराम से चल रहा था। मैं थक गया तो कुछ समय के लिए मैंने बादलों के ऊपर ही विश्राम किया। वहीं बादलों के ऊपर बहुत सारे व्यंजन रखे थे। उन व्यंजनों को मैंने बड़े आनंद से खाया और कुछ समय चलकर अपना कार्य कर मैं धीरे धीरे उन बादलों से उतरकर अपने घर की तरफ पहुंच गया। आप सब लोगों ने उसकी बात सुनी और वाह वाह करी कि भाई वाह, क्या झूठ बोला, क्या झूठ बोला। सब लोग हंसने लगे। महाराज भी हंसे, लेकिन इतना प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा, भाई झूठ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उतना मजेदार झूठ नहीं है कि तुमको इसके लिए इनाम दिया जाए। अब सबकी नजर गई दरबार में बीरबल की तरफ। बीरबल बहुत विद्वानी थे, लेकिन वो बहुत इंप्रेस नहीं दिख रहे थे। अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं करोगे? तो उसने कहा, महाराज, मैं क्या पार्टिसिपेट करूंगा, मुझे तो इसका कोई उत्तर सूझता नहीं। उसने कहा, फिर भी? तो बीरबल सोच में डूब गए। फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले कि महाराज, मैं तो यही कहूंगा कि इस दुनिया में सबसे बड़े झूठे तो आप ही हैं। आपसे बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति तो इस पूरे विश्व, पूरे दुनिया में ही पैदा नहीं हुआ। अब दोस्तों, बीरबल ने जैसे ये बात बोली, उस हंसी के माहौल के अंदर पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा सा आ गया। सबके मुंह उतर गए। अकबर का मुंह ना केवल उतरा, लेकिन उनका मुंह तो क्रोध से आग बबूला हो गया। उनके मन में इतनी क्रोध चढ़ा, उनके मन में आया जैसे अपनी तलवार निकाले और निकाल कर बीरबल के सर को एकदम कलम कर दे। वो राजा जो कि इतना न्यायप्रिय है, वो राजा जो कि सबका ख्याल रखता है, उसके लिए बीरबल ने बोला कि आप दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। और ऐसा जैसे कहा तो महाराज उससे बोले कि बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी आज तुमने मेरे ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगाया। और जैसे ही उन्होंने बोला तो बीरबल ठहाके मार मार कर हंसने लगे। अब ये सुनते ही देखते ही अकबर का क्रोध और बढ़ गया। अब क्रोध में उन्होंने जोर से बोला कि बीरबल, तुम्हें शर्म नहीं होती कि इतना बड़ा झूठ तुम मेरे सामने बोल रहे हो? और उनका ये बोलना था और बीरबल जोर जोर कर ठहाके मार कर हंसने लगे। सब दरबारी एकदम हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप बीरबल? तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज देखिए, आज मैंने ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला, लेकिन उस झूठ को बोलते हुए मैंने आपकी प्रशंसा भी की। राजा अकबर एकदम शांत हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे? तो बीरबल ने कहा कि महाराज,
पूरी जनता जनार्दन जानती है, सब राज्य जानता है कि आपसे बड़ा न्यायप्रिय और आपसे बड़ा स्नेही व्यक्ति कोई नहीं है। आप जितना बड़ा सच बोलते हैं, जितना सच कहते हैं, उतना सच इस पूरे राज्य में कोई भी नहीं कहता। इसलिए मेरा ये कहना कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं, ये सबसे बड़ा झूठ था। अकबर ने जैसे ये बात सुनी तो वो ठाके मार मार कर हंसने लगे। बीरबल ने कहा, और महाराज मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला है कि आप सबसे बड़े झूठे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मैंने असली तरीके से तो आपकी प्रशंसा की है कि आप तो कितने सच्चे हैं और कितने न्यायप्रिय हैं। अकबर खड़े हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल को अपने गले लगा लिया और कहा कि बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई भी जवाब नहीं है। दोस्तों, जैसे ही दरबारियों ने सुना, सब खड़े हुए और बीरबल की वाहवाही में उन्होंने सब ने तालियां बजाई और अकबर ने बीरबल को ना केवल सम्मान किया लेकिन धन से भी उनको भरपूर किया। दोस्तों, है ना मज़ेदार कहानी सबसे बड़े झूठ की। दोस्तों, ये कहानी हमेशा हमें सिखाती है कि बातों से ज़्यादा समझदारी हमको जीवन में आगे बढ़ाती है। समझदारी केवल इसी में है कि सही समय पर सही बात को व्यक्तियों के सामने रखना। दोस्तों, अक्सर हमारे पास बात सही होती है और हम उसको सही समय पर नहीं बोलते, और अक्सर हमारे पास समय सही होता है तो हमारे पास बात सही नहीं होती। लेकिन दोस्तों, यदि जीवन में विद्वान यदि व्यक्ति होता है तो उस विद्वान व्यक्ति की एक ही खासियत है कि वो अपनी समझदारी को सही समय पर अचूक निशाने की तरह यूज़ करता है और वही उसको दूसरे लोगों से डिफरेंट बनाता है। इसलिए अपने मन को हमेशा धैर्यता में रखिए, अपने मन को हमेशा शांत रखिए दोस्तों, क्योंकि शांत और धैर्यपूर्वक व्यक्ति ही अपने जीवन में हर परिस्थिति में विजयी हो सकता है। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार बात बात में हम आपके लिए कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमको ज़रूर लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है vk.mohitgupta@gmail.com। हमें इंतज़ार रहेगा आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।